हेलो एवरीवन, जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे द्वारा आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के डेमो टेस्ट का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। इस टेस्ट सीरीज़ को आप परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई एप्लीकेशन की लिंक को डाउनलोड करें। लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें तथा उससे आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं, जिसकी को मात्र 399 में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें 17 टेस्ट दिए जाएंगे, 60 टेस्ट यूनिट 22 दिए जाएंगे तथा 10 एफएलटी टेस्ट दिए जाएंगे। और जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस रोग के कारण ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? तो इसका आंसर है ए, डेंगू रोग। दूसरा है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इसका आंसर है ए, विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तीसरा, कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है ए, संगीत से। क्वेश्चन नंबर, कुमार गंधर्व मध्य प्रदेश के देवास जिले से एक संगीतकार थे जिनका निधन 1992 में हुआ। कुमार गंधर्व पुरस्कार उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, दूध लौटावा विवाह किस जनजाति में है? तो इसका आंसर है बी, गोंड जनजाति में। गोंड जनजाति में दूध लौटावा विवाह पाया जाता है। यह ममेरे या पपेरे भाई से विवाह करने को कहा जाता है। कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? तो इसका आंसर है डी, बावनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह बैनगंगा नदी पर है और इसे पूरा होने में 37 साल लगे थे। बैजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो इसका आंसर है बी, चंदेरी में। बैजू बावरा का असली नाम बैजनाथ मिश्र था। वो एक महान संगीतज्ञ थे। उनका निधन 1610 ईस्वी में हुआ और उनकी समाधि चंदेरी में है, जो कि वर्तमान अशोकनगर जिले में है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो इसका आंसर है ए, पंडित कुंजीलाल दुबे। पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर थे। उन्होंने 1 नवंबर 1956 से 7 मार्च 1967 तक कार्य संभाला था और 1967 में वो वित्त मंत्री भी बने थे। क्वेश्चन नंबर 8, आदमगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं? तो इसका आंसर है डी, होशंगाबाद। आदमगढ़ की पहाड़ियाँ होशंगाबाद ज़िले में हैं, जो कि होशंगाबाद शहर से 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ कई ऐतिहासिक गुफाएं और पत्थरों के शिलालेख आदि पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, युवा महापंचायत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर है ए, भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करना है। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, आप स्क्रीन शॉट ले करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसको आप स्वयं सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 13, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो इसका आंसर है ए, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, क्षार लाल लिटमस को करता है। तो इसका आंसर है डी, नीला। क्षार लाल लिटमस को नीला करता है तथा अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर है ए, पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर 16, सीरीज दी गई है जिसको आप स्वयं हल करें। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो इसका आंसर है डी, वॉल्फ्रेम अल्फा। गूगल, बाइडू और याहू ये तीनों ही सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 18, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है या कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, उसे कहते हैं? तो इसका आंसर है सी, प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्रे क्या है? तो इसका आंसर है डी, क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क को
ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका आंसर है डी, फॉर्मेटिंग। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लें और बाद में सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 22, इसका भी स्क्रीनशॉट ले करके आप बाद में सॉल्व ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो इसका आंसर है ए, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां, असत्य को पहचानना है। 7, 9, 11 और 13। तो इसमें 9, आंसर बी 9, क्योंकि 9 कट जाती है, 7, 11 और 13 किसी से विभाजित नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सत्य कथन बताना है। तो इस पे ए ऑप्शन है सोपोर, बी है 8 अफ्रीकी चीते बसाए गए और सी है 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसमें दिए गए तीनों ही ऑप्शन सही है, तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच व्यू हेडर एंड फुटर आर विजिबल। तो इसका आंसर है सी, प्रिंट लेआउट व्यू। हेडर और फुटर दिखाई देते हैं, वो ऑप्शन है प्रिंट लेआउट व्यू। क्वेश्चन नंबर 27, टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू ए पैराग्राफ बी कैन प्रेस। मतलब पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए हम किस की का यूज करते हैं, की कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो इसका आंसर है डी, कंट्रोल+E का उपयोग करते हैं, तो जो पैराग्राफ का अलाइनमेंट है वो सेंटर में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड इज। मतलब टेक्स्ट को स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए वर्ड में हम किस फीचर का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर है सी, वर्ड आर्ट का। क्वेश्चन नंबर 29, विच आइटम इज प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ ईच पेज। मतलब प्रत्येक पेज के नीचे शो होने वाले आइकन को क्या कहते हैं। तो फुटर, फुटर पेज के नीचे प्रिंट होता है तथा हेडर पेज के ऊपर प्रिंट होता है। तो इसका आंसर है डी, फुटर। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल इन टूल मेन्यू। मतलब दी इनमें से कौन सी जो कमांड है जो टूल मेन्यू में नहीं होती है। तो इसका आंसर है ए, ऑटो टेक्स्ट। मैक्रो, ऑटो करेक्ट और ऑटो समराइज टूल मेन्यू में पाई जाने वाली कमांड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो इसका आंसर है सी, नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर, नेटवर्क कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 32, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में कंपोनेंट का एक ही केबल पर कनेक्ट किए जाते हैं। तो इसका आंसर है ए, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में केबल नेटवर्क के कंपोनेंट को एक ही केबल पर कनेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन एक छोटा सिंगल साइड नेटवर्क है। तो इसका आंसर है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 34, टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है। तो टेलीफोन में जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो हाफ सिंप्लेक्स, जिसे हम हाफ डुप्लेक्स भी कहते हैं, उसका उदाहरण है। तो इसका आंसर है बी, जिसमें एक तरफ से आवाज़ आती है फिर दूसरे तरफ से आवाज़ आती है। टेलीफोन ब्रॉडकास्टिंग हाफ सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जो डिवाइस बिना केबल के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है बी, वायरलेस। वायरलेस में हमें तार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो डिवाइस बिना केबल के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है उसे वायरलेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द कोर ऑफ द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर है बी, कर्नेल।
क्वेश्चन नंबर 37, विच सिंबल रिप्रेजेंट द टॉप लेवल डायरेक्टरी? तो इसका आंसर बी, स्लैश। द सिंबल स्लैश रिप्रेजेंट द टॉप लेवल डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 38 है, जावा स्क्रिप्ट इज एन डैश लैंग्वेज। तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का उदाहरण है। तो इसका आंसर ए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्वेश्चन नंबर 39, विच सिंबल इज यूज सेपरेट जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स? तो इसका आंसर है डी, सेमीकोलन। जावा स्क्रिप्ट में स्टेटमेंट को सेपरेट यानी अलग अलग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उसका में सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। द सेमीकोलन इज यूज टू सेपरेट द जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 40 है, हु इज़ द फादर ऑफ HTML? मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के पिता किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर है बी, टिम बर्नर्स-ली को। क्वेश्चन नंबर 41, टू बी एबल टू बूट द कंप्यूटर वन मस्ट हैव। मतलब कंप्यूटर को बूट या प्रारंभ होने के लिए किसकी अति आवश्यक होता है? तो उसका आंसर है ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर बूट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंटरनल पावर सप्लाई इज कॉल्ड। तो इसका आंसर ए, SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 43 है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द। इसका आंसर है बी, मदरबोर्ड। तो CPU में मदरबोर्ड पर ही सभी चिप को कनेक्ट किया जाता है, जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, रैम सभी को मदरबोर्ड पर ही लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, द CPU चिप यूज इन द कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ। तो इसका आंसर है डी, सिलिकॉन। मतलब कंप्यूटर में यूज होने वाली जो चिप है वो किस पदार्थ से बनाई जाती है? तो इसका आंसर है सिलिकॉन। और भी कई तरह के जिन्हें हम, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है आदि का यूज किया जाता है चिप बनाने के लिए। सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर फ्रॉम विच ए कंप्यूटर चिप इज मेड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, द इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इज नोन एज। तो इसका आंसर है डी, इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा वर्ल्ड वाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, द ओरिजिन ऑफ द इंटरनेट वाज डेवलप्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ। इसका आंसर है सी, ARPANET। ARPANET स्टैंड फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क दैट इज ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, ए कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट थ्रू। मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के द्वारा कैसे कम्युनिकेट करता है या संचार करता है? तो इसका आंसर है बी, TCP/IP प्रोटोकॉल के द्वारा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा। TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C? तो इसका आंसर है सी, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्वेश्चन नंबर 49, सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड ऑन ए कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है सी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हेल्प टू ट्रांसफॉर्म वन इंटरफेस इनटू अनदर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 50 है, बग मीन्स। इसका आंसर है ए, लॉजिकल एरर्स इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में लॉजिकल एरर्स पाई जाती हैं, उन्हें बग्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI? तो इसका आंसर है बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 52, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेल एंड गूगल डॉक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, गूगल डॉक्स किसके उदाहरण हैं? तो इसका आंसर है सी,
ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 53, इंटीग्रेटेड चिप्स आईसी वाज स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब आईसी चिप का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था? तो इसका आंसर है सी, थर्ड जनरेशन, यानी तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर से आईसी का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। द फर्स्ट आईसी वॉज इन्वेंटेड एंड यूज इन 1961, यानी पहली जो आईसी यूज की गई थी वो 1961 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया। तो इसका आंसर है सी, मतलब भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। मतलब कौन सा कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है? तो इसका आंसर है डी, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 56, प्रॉपरली अरेंज डेटा इज नोन एज। मतलब क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित डेटा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है डी, इंफॉर्मेशन, यानी जानकारी। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है स्थायी मेमोरी। मतलब इसमें से कौन सी मेमोरी है जो स्थायी मेमोरी है? तो उसका आंसर है बी, रोम। इसे रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। रोम चिप इज नॉन वॉलेटाइल मीनिंग इज इट इज डेटा इज रिटेन इवन व्हेन द डिवाइस इज पावर ऑफ। मतलब इसका जो डेटा है वो डिलीट नहीं होता है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तब। क्वेश्चन नंबर 58, विच मेमोरी एक्ट एज बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। मतलब कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम करती है? तो उसका आंसर है डी, कैसे। कैसे मेमोरी इज ए स्मॉल वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी which help to speed up CPU. It is placed as a buffer between the CPU and RAM. Question number 59, what is the size of the computer accumulator register। मतलब कंप्यूटर में जो रजिस्टर उपयोग किए जाते हैं उनकी साइज क्या होती है? तो इसका आंसर है डी, 4 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 60, वर्चुअल मेमोरी इज एन। मतलब वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो इसका आंसर सी, इल्यूशन ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 61, विच डिवाइस अलाउ यू टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर। कौन सी डिवाइस हमें कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के इंस्ट्रक्शन देती है? तो वो होती है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन। तो इसका आंसर है ए, डी, बोथ ए एंड बी, माउस और जॉयस्टिक। माउस और जॉयस्टिक का जो कर्सर है उसको हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर मूव करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर नोन एज डैश की। मतलब शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं? तो इसका आंसर है सी, मॉडिफायर। इनका अपने आप में अकेला कोई यूज नहीं है, इनको किसी दूसरे की के साथ संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है, इसलिए ना मॉडिफायर की कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर है सी, बी, स्कैनर। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, हेडफोन और स्पीकर ये आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 65, द MICR स्टैंड्स फॉर। तो इसका आंसर है डी, नन ऑफ दीज। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर, मतलब इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है। तो इसका आंसर है बी, जावा। जावा हार्डवेयर नहीं है। प्रोसेसर चिप, माउस और प्रिंटर ये हार्डवेयर के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन। तो इसका आंसर है बी, जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है वो मेमोरी की लोकेशन को होल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइसेस, मतलब इनमें से कौन सा पेयर है जो इनपुट डिवाइसेस का नहीं है। तो इसका आंसर है डी, प्लोटर, प्रोजेक्टर और हेडफोन्स ये आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विच की इज यूज टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू। तो जो स्टार्ट मेन्यू है वो कहाँ पर दिखाई देता है। तो इसका आंसर ए, विंडो। क्वेश्चन नंबर 70, विच इनपुट डिवाइस इज वाइडली यूज टू एक्वायरिंग टेक्सचुअल डेटा फ्रॉम इमेजेस। तो इसका आंसर है सी, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 71, कंप्यूटर वायरस इज सिंपली मीनिंग इज। कंप्यूटर वायरस का साधारणतः क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर है सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन या कोड। वायरस भी एक प्रोग्रामिंग कोड होती है। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हाट इज ट्रेंड माइक्रो, मतलब ट्रेंड माइक्रो क्या है। तो इसका आंसर है ए, इट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 73, द वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है बी, मैक्रो वायरस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज़ द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। जो पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा था। तो इसका आंसर ए, ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 75, परचेसिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन रेफर्ड टू एज। ऑनलाइन खरीद और बिक्री की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है ए, ई कॉमर्स। उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है। द बिजनेस स्ट्रेटेजी दैट इनेबल कस्टमर टू बाय एंड सेलर्स टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट इज नोन एज ई कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रेजेंटली कम अंडर ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसका पहला ऑप्शन ए है इंटरनेट बैंकिंग, सही है। दूसरा है ट्रैवल बुकिंग, ये भी सही है। और तीसरा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये भी सही है। तो ई कॉमर्स के अंतर्गत दिए गए सभी ऑप्शन आते हैं। तो इसका आंसर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 77, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बिटवीन टू और मोर यूजर्स एट डिफरेंट लोकेशन। तो इसका आंसर है सी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज नॉर्मली एसोसिएटेड विथ ई कॉमर्स। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो पहला है ए, शॉर्टर साइकिल टाइम्स, रिडक्शन इन कॉस्ट। और सी है रीचेस वाइडर ऑडियंस। ये दिए गए उपरोक्त ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विसेज फ्रॉम ए बिजनेस टू जनरल पब्लिक। तो इसको कहा जाएगा B2C। तो इसका आंसर है ए, मतलब व्यापारी के द्वारा आम जनता को से जो कम्युनिकेट किया जाता है उसको बिजनेस टू कंज्यूमर के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, द साइबर क्राइम रिलेटेड टू मॉनिटरिंग डेटा फ्लो बिटवीन शॉपर्स कंप्यूटर एंड ई कॉमर्स वेबसाइट। तो इसका आंसर है बी, हैकिंग। क्वेश्चन नंबर
81 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 केम इनटू फोर्स ऑन, मतलब जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 था वो कब से लागू किया गया था? तो इसका आंसर है ए 17 अक्टूबर 2000। क्वेश्चन नंबर 82 डिजिटल सिग्नेचर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000, मतलब सूचना का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000 था तो उसके किस सेक्शन में डिजिटल सिग्नेचर को बताया गया है? तो इसका आंसर है बी सेक्शन 2 में डिजिटल सिग्नेचर को डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83 द फंक्शंस ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू, तो इसका ए है एलोकेट रिसोर्सेस, बी मॉनिटर एक्टिवेट्स और सी है मैनेज डिस्क एंड फाइल्स। तो इसका आंसर डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 84 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड वेब प्रोटोकॉल? तो इसका आंसर है ए HTTP। क्वेश्चन नंबर 85 व्हाट इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इन MS एक्सेल? वर्कशीट के कलेक्शन को MS एक्सेल में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है वर्कबुक। क्वेश्चन नंबर 86 विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम कॉमन RDBMS इन यूज? तो RDBMS के लिए ओरेकल भी यूज होता है, MySQL और हेडी SQL ये सभी का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 87 SQL सर्वर हैज़ मेनली हाउ मेनी टाइप ऑफ व्यूज? तो SQL जो सर्वर है वो कितने प्रकार के व्यूज प्रोवाइड कराता है? तो इसका आंसर है ए 2 यानी 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 88 है विच कमांड्स आर यूज टू डिफाइन और रीडिफाइन स्कीमा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट्स? तो इसका आंसर है ए DDL। क्वेश्चन नंबर 89 है व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज ओवर कैटेगरीज? तो इसका आंसर है डी कॉलम चार्ट। क्वेश्चन नंबर 90 व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो ऑन ए वर्कशीट कोल्ड? जहाँ स्तंभ और रो का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वर्कशीट में उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ए उसे सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है द ग्रेटर देन साइन इज एन एग्जाम्पल डैश ऑपरेटर। तो जो ग्रेटर देन का साइन है वो किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर है बी लॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 92 है द डैश फीचर ऑफ MS एक्सेल क्विकली कंप्लीट्स ए सीरीज ऑफ डेटा। तो इसका आंसर ए ऑटोफिल। क्वेश्चन नंबर 93 हाउ विल यू ग्राफिकली रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स? तो इसका आंसर है बी पाई चार्ट। पाई चार्ट के द्वारा एक्सपेंडिचर को ग्राफिकली रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 94 है टैली सपोर्ट्स डेट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो इसका आंसर है ए डबल एंट्री। टैली में डबल एंट्री की जाती है। क्वेश्चन नंबर 95 है टैली इज ए डैश सॉफ्टवेयर। टैली कैसा सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर है ए अकाउंटिंग। टैली में अकाउंटिंग का काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है वाई डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन डैश मोड, मतलब बाय जब डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जाता है तो वो ऑटोमेटिक किस फॉर्मेट में प्रिंट होता है? तो इसका आंसर सी पोर्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 97 है द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर। तो इसका ए ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर सही है, बी डेस्कटॉप कंप्यूटर और सी लैपटॉप कंप्यूटर। तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दी अबव। जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है उसको सभी में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है
ए डैश इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। वेब पेजेस को देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ए ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 99 है, मर्ज सेल्स ऑप्शन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम। तो इसका आंसर बी फॉर्मेट सेल्स, डायलॉग बॉक्स, अलाइनमेंट, टैब करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 है, एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड्स स्टोरेज एरिया ऑफ्टन कॉल्ड। जो ईमेल अकाउंट है वो डेटा को स्टोर करने के लिए एरिया रहता है उसमें, वो कहाँ रहता है? तो इसका आंसर है ए मेल बॉक्स में। मेल बॉक्स में कुछ स्पेस रहता है जिसमें मेल को स्टोर किया जाता है। ये टेस्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें तथा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।